आज की पवित्र मिसा का मतलब है हीरक स्व नवरजन जयंती मनाने वाली संतना की पुत्रियों इधर बहनों के धर्म संख्य जीवन में ईश्वर ने अपनी अपार आशीष और कृपा बरसाई है। संपूर्ण कृपाओं के लिए ईश्वर को धन्यवाद एवं आने वाले दिनों में ईश्वर उनके प्रगति कार्यों पर आशीष बरसाए एवं बहनों को सभी बहनों को दीर्घायु रखे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। सभी जुबिलियन बंधु, फादर सेबेस्टियन, फादर दीपक, मेरे पुरोहित भाइयों, फादर सेंट्रल, माता प्रोविंशियल, सभी सलाहकार मियाँ, मेरे घर बहनों और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं इसे अपना सौभाग्य ही मानता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों ने मुझे बुलाया, हम सबों को बुलाया, पुरोहितों को बुलाया और इस क्रिस्तियान का सहभागी होने का एक हिस्सा होने का एक मौका दिया है। ये खुशी का समय है और बहुत ही महत्वपूर्ण समय है और ऐसे समय में आना एक सौभाग्य की बात है मेरे लिए। मुझे एक मौका मिला है, आप सबों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पहले ही बात में भूल जाऊँगा, आप लोग भी मान जाइएगा। आज विशेष दिन है, आप लोगों ने बहुत खास दिन को चुना है। गाउडेट रविवार बोलते हैं, गाउडेट संडे, और आज कलीसिया विशेष रूप से एक ब्रेक मनाती है इस आगमन काल में, जब हम त्याग और तपस्या की बात करते हैं, व्यक्ति प्रार्थना की बात करते हैं, तो आज एक खुशी का दिन रखा गया है ब्रेक मनाने। दूसरी बहुत बड़ी घटना है ग्वादलूपे की माता मरियम का पर्व दिवस भी है।
आगमन का तीसरा इतवार। पहला पाठ। नबी शफन्या यहूदियों को समझाता है कि उन्हें डरना नहीं चाहिए। प्रभु उनकी रक्षा करेगा और इसलिए उन्हें आनंद मनाना चाहिए। जो ईश्वर पर दृढ़ विश्वास करता है वह हिम्मत नहीं हारता। नबी शफन्या का ग्रंथ, अध्याय 3, पद संख्याएं 14 से 18। पाठ का मूल सारांश है, प्रभु उत्सव के दिन की तरह तेरे कारण आनंद विभोर हो जाएगा। हे सियोन की पुत्री, आनंद का गीत गा। हे इस्राएल, जयकार करो। हे यरूशलेम की पुत्री, सारे हृदय से आनंद मना। प्रभु ने तेरा दंडादेश रद्द कर दिया और तेरे शत्रुओं को भगा दिया है। प्रभु तेरे बीच इस्राएल का राजा है। विपत्ति का डर तुझसे दूर हो गया है। उस दिन यरूशलेम से यह कहा जाएगा, हे सियोन, नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना। तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है। वह विजयी योद्धा है। वह तेरे कारण आनंद मनाएगा। वह अपने प्रेम से तुझे नवजीवन प्रदान करेगा। वह उत्सव के दिन की तरह तेरे कारण आनंद विभोर हो जाएगा। दूसरा पाठ। संत पौलुस फिलिप्पी के विश्वासियों को और हमें भी समझाता है कि प्रभु का आगमन निकट है, इसलिए हमें चिंता नहीं करनी चाहिए और हर समय खुश रहना चाहिए। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 4, पद संख्याएं 4 से लेकर 7 तक। प्रभु निकट है। प्रभु में हर समय खुश रहिए। मैं फिर कहता हूँ, खुश रहिए। सब लोग आपकी सौम्यता जान जाएं। प्रभु निकट है। किसी बात की चिंता मत कीजिए। हर जरूरत में प्रार्थना कीजिए और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत कीजिए। और ईश्वर की शांति और हमारी समझ से परे है, आपके हृदयों और विचारों को यीशु मसीह में सुरक्षित रखेगी। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जनता योहन से पूछती थी, तो हमें क्या करना चाहिए? वह उन्हें उत्तर देता था,
जिसके पास 2 पोते हों वह एक उसे दे दे जिसके पास नहीं है, और जिसके पास भोजन है वह भी ऐसा ही करे। नाकेदार भी बपतिस्मा ग्रहण करते थे और उससे यह पूछते थे, गुरु हमें क्या करना चाहिए? वह उनसे कहता था, जितना तुम्हारे लिए नियत है उससे अधिक मत मांगो। सिपाही भी उससे पूछते थे, और हमें क्या करना चाहिए? वह उनसे कहता था, किसी पर अत्याचार मत करो, किसी पर झूठा दोष मत लगाओ, और अपने वेतन से संतुष्ट रहो। जनता में उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और सब योहन के विषय में मन ही मन सोच रहे थे कि कहीं यही तो मसीह नहीं है। इसलिए योहन ने सबसे कहा, मैं तो तुम लोगों को जल से बपतिस्मा देता हूं, परंतु एक आने वाले हैं जो मुझसे अधिक शक्तिशाली है। मैं उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूं। वह तुम लोगों को पवित्र आत्मा और आग से बपतिस्मा देंगे। Crispin, Benjamin बहनों, पुरोहित भाइयों, धर्म बंधु, धर्म बहनों, मदर जनरल जो विशेष रूप से यहाँ पर उपस्थित हैं, मदर प्रोविंशियल सलाहकार दिया, महासलाहकार दिया, और जितने भी हमारे मेहमान भाई बहन हैं, आज खुशी का दिन है और आज के पाठों से भी यही भावनाएं अभिव्यक्त होती हैं। आज के पाठों को अगर हमने ध्यान से सुना होगा तो आज के पहले पाठ में जो नबी सफनिया के ग्रंथ से लिया गया, कहा गया है, सियोन नहीं डरना, हिम्मत नहीं हारना, तेरा प्रभु ईश्वर तेरे बीच है, वह विजयी योद्धा है, वह तेरे कारण आनंद मनाएगा, वह अपने प्रेम से तुझे नवजीवन प्रदान करेगा, वह उत्सव के दिन की तरह तेरे कारण आनंद विभोर होंगे। ये पहला पाठ है आज। दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस के पत्र से है। इसमें भी कहा गया है, प्रभु में हर समय इसी बात की चिंता मत कीजिए, हर जरूरत में प्रार्थना कीजिए और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपने निवेदन प्रस्तुत कीजिए। संत लूकास का समाचार दूसरा है थोड़ा सा। संत योहन द्वारा परिवर्तन के लिए आह्वान की चर्चा की गई है। संत योहन को अगर हम सोचेंगे तो शायद सुसमाचार में कहीं नहीं लिखा है कि वो हंसता था, गाता था या नाचता था, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन एक बात ऐसे समाचार में अगर याद करेंगे, माता मरियम और एलिजाबेथ की मुलाकात में क्या होता है, वो घटना को याद कीजिए। जब यूहन्ना अपनी माँ एलिजाबेथ के घर में खुशी से उछल पड़ता है, कितना उछलता है वो हम नहीं जानते हैं, खुशियां। कहने का मकसद यही है कि आज खुशी का दिन है और आज के पत्रों से भी, पाठों से भी खुशियां जारी होती हैं। 25 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले हमारी बहनों ने प्रभु यीशु के वचनों को सुना था, आओ मैं तुम्हें
मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। और हमारी बहनों ने सतनंदा की पुत्रियां धर्म संघ में दाखिला लिया था और माता निर्णदेव और धर्म संघ के स्पिरिट और कैरिज्म के मुताबिक जीने और काम करने का पवित्र वचन प्रभु यीशु को दिया था। आज उस यादगार दिन की 50 सालवीं वर्ष आज हम याद करते हैं उन दिनों को जब प्रभु ने हम सबों को वचन दिया था। आर्चबिशप फेलिक्स टोप्पो एसजे और सहायक बिशप थियोडोर मस्करनस एसएफएक्स के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु यीशु उन्हें अपनी छत्र छाया में सुरक्षित रखे और पवित्र आत्मा के सातों वरदानों से भर दे, जिससे कि वे इस विशाल कलीसिया का संचालन अच्छी तरह से कर सकें। हम पिता से निवेदन करें, हे पिता हमारी प्रार्थनाएं सुन। हे पिता ईश्वर, हमारी अभिलाषाएं और राष्ट्रों के अधिकार तेरे हाथों में है। हम हमारे देश भारत और अपने झारखंड राज्य के सभी नेताओं और प्रशासकों के लिए दयापूर्वक तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू उन्हें विवेक का आत्मा प्रदान कर, उन्हें विवेकशील और ईमानदार बना,
ताकि वे अपना महान दायित्व सफलतापूर्वक निभा पाएं, ताकि देश में समन्वय तथा न्याय व्यवस्था सुदृढ़ हो और मानव जीवन को बढ़ावा मिले, जिससे कि देश तथा राज्य में सुव्यवस्था, शांति, सदा सबकी सुरक्षा और धार्मिक स्वतंत्रता बनी रहे। हम पिता से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थनाएं सुन। हे सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर, आज जुबली मनाने वाली ये धर्म बहनें फिर से स्वयं को तुझे समर्पित करना चाहती हैं, तो इनको पूर्ण प्रेम का मनोभाव से पुष्ट कर दे। इनके जीवन को अपने जीवन और शिक्षा से संचालित कर, ताकि ये धर्म बहनें हृदय से भी नम्र बनकर तेरी तथा अपने भाई बहनों की सेवा कर पाएं, तेरी उपस्थिति को सभी विश्वासियों के जीवन में देख सकें तथा यीशु के प्रेम से प्रज्वलित होकर अपने प्रेरित कार्यों को तेरी महिमा के लिए कर्मठता एवं नए उत्साह के साथ कर सकें और इसमें सफलतापूर्वक आगे बढ़ने के लिए साहस और बल प्रदान करें। हम पिता से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थनाएं सुन। जुबली मनाने वाली सभी धर्म बहनों के प्यारे माता पिता और परिवार के सभी सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें शरीर एवं आत्मा से सुरक्षित रखे और अपनी महती दया एवं कृपा से उनके जीवन और उनके सभी कार्यों में अपनी आशीष बरसाता रहे, ताकि वे तुझे सारी शक्ति से प्यार कर सकें तथा जो माता पिता, भाई बहनें एवं प्रियजन प्रभु के प्यारे हो गए हैं, प्रभु उनके सभी पापों को क्षमा करे और उन्हें अनंत शांति प्रदान करे। हम पिता से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थनाएं सुन। आज हम हमारे धर्म संघ के सभी धर्म बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं, जिन्होंने अपना सर्वस्व त्याग कर स्वयं को पूर्ण रूप से तुझे समर्पित किया है। प्रभु, तू हमें अच्छा स्वास्थ्य प्रदान कर, हमें कृपा दे कि हम ख्रिस्त का अनुसरण करते हुए सांसारिक वस्तुओं का त्याग कर सकें। हम सच्चे मन और हृदय से विनम्र बनकर तेरी तथा अपने भाई बहनों की सेवा में विश्वस्त बने रहें। हम निष्ठापूर्वक अपने व्रतों का पालन करते हुए भले कार्यों के लिए एक दूसरे को प्रोत्साहित करते रहें। हम पिता से निवेदन करें। हे पिता, हमारी प्रार्थनाएं सुन। हम अच्छी बुलाहट के लिए तुझसे निवेदन करते हैं कि तू अपनी प्रचुर फसल पर दया दृष्टि डाल और मजदूरों को भेज, ताकि सारी सृष्टि को सुसमाचार सुना सकें। इसके लिए तू उदार भाई बहनों के हृदयों पर अपनी आत्मा भेजकर उन्हें पवित्र जीवन जीने के लिए प्रेरित कर। इस महान कृपा के लिए हम तुझसे निवेदन करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थनाएं सुन। हे चंगाई दाता प्रभु, आज हम बीमार एवं बुढ़ापे से लाचार एवं अन्य दुख दर्द से ग्रसित भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उन्हें उनके दुखों को सहने की शक्ति दे। उनके दवाइयों पर आशीष देते हुए अपने पवित्र हाथों से उन्हें स्पर्श कर, ताकि वे पुनः स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर तेरी कलीसिया के साथ उपस्थित होकर तुझे धन्यवाद दे सकें। हम तुझसे निवेदन करते हैं। हे पिता, हमारी प्रार्थनाएं सुन। हे प्रभु पिता परमेश्वर, हम आज तेरा धन्यवाद करते हैं हमारे जुबिली हर बहनों के लिए, और इस दिन को देने के लिए हम शुक्रगुजार हैं। धन्यवादी वचनों के साथ में हमारी जो भी प्रार्थनाएं हमने चढ़ाई हैं, उन्हें हे पिता तू स्वीकार कर और उन्हें पवित्र कर और ग्रहण कर हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्यारा
जीवन
इन्हें हमारे बहनों ने शुद्धता, निर्धरता और आज्ञा पालन के व्रतों को नवीन करके अधिक समृद्ध बना दिया है। ये नश्वर दानों को अनंत संस्कार में बदल दे और हमारे मन तथा हृदय को अपने पुत्र के प्रतिरूप बना दे, जो युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों के साथ हो। प्रभु में मन लगाइए। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। हे प्रभु पवित्र पिता सर्वशक्तिमान और सर्वशक्ति ईश्वर, यह वास्तव में चित्तवृत्ति संगत है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। ये परम कुमारी मरियम के गर्भ से निष्कलंक पैदा हुए, इन्होंने ही हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू इन भावों को अपने आत्मा के अंतर में पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद किया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का जल, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। ओ मेरी स्थिति में याद करो। विश्वास का रहस्य। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और उत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे महाधर्माध्यक्ष फेलिक्स टप्पो, सहायक धर्माध्यक्ष थेरल मस्करनस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में पहले अपनी कलीसिया की विशुद्धि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे।
हे प्रभु, इन बहनों की भी सुधि ले, जिन्होंने तेरे नाम के कारण अपना सर्वस्व त्याग दिया है, ताकि ये सब कुछ में तुझे पा सकें और निस्वार्थ भाव से दूसरों की सेवा कर सकें। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दृष्टि डाल कि हम अनंत ज्योति से मार्गी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आइए हम सब भाई बहन मिलकर प्रतित्व में ईश्वर का महिमा गान एक साथ गाएंगे। सब मिलकर पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु ने हमें सिखलाया है। Hallelujah.
शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज, तेरा सामर्थ और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। ये प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारी शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे। आपकी आत्मा के साथ। प्रभु की शांति इस पवित्र दिन का अनुभव करते हुए आइए हम जय यीशु कर करके एक दूसरे को प्रभु की शांति मांगे। जय यीशु। भाई देखिए, ईश्वर का महिमा जो संसार के पाप कर लेते हैं, यही है वो ईश्वर जिन्होंने हमारी जुबिलेटिव बहनों को अपनी सेवा में खास तौर पे बुलाया है। आज हम ये जुबिली मना रहे हैं उन्हीं की वजह से, उन्हीं के आशीर्वाद से। धन्य है हम जो प्रभु की इस खोज में बुलाए गए हैं।
मेरे संग बैठ के तुझसे कुछ मांगो, तू मेरा जीवन का बता, बोझ उठाता है, थकान मिटाता है, सच्चाई तो मेरा। नया गीत गाओ, याकूब के ईश्वर का जयकार करो, गीत गाओ, डफली बजाओ, वीणा और तानपुरा सुनाओ, क्योंकि उसने अपूर्व कार्य किए हैं। सचमुच आज हम 18 धन बहनों का हृदय डफली, वीणा, सितार और झांझ के झंकार से ईश्वर की जय जयकार कर रहा है, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए महान कार्य किए हैं। उन्होंने हमें चुना, अपना बनाया और आज के स्वर्णिम दिन को हम पर प्रकट किया है। आज हम सर्वशक्तिमान ईश्वर के चरणों में अपना धन्यवादी हृदय समर्पित करते हैं, जिन्होंने हम में से 11 धन बहनों को 25 वर्ष, 5 धन बहनों को 50 वर्ष और 2 धन बहनों को 60 वर्ष तक सफलतापूर्वक अपने धर्म संघीय जीवन को जीने का वरदान दिया। हम आज हमारे धर्म संघीय जीवन के अनमोल उपहार के लिए ईश्वर की महिमा गाते हैं, जिन्होंने आज हमारे जीवन के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। आज के पावन याग के मुख्य अनुष्ठाता श्रद्धेय फादर गेब्रियल सोरेन यीशु समाजी, फादर सेबास्टियन, फादर दीपक और अन्य पुरोहित भाइयों, आपने हमारे धन्यवाद और खुशी से भरे हृदय को पावन याग के माध्यम से ईश्वर को अर्पित किया है। 25 वर्ष, 50 वर्ष और 60 वर्ष के अनगिनत वरदानों के लिए ईश्वर को धन्यवाद का बलिदान चढ़ाया है। हम सभी आपके प्रति कृतज्ञ हैं। आपका प्रवचन हमारे आगे के जीवन में ज्योति प्रदान करेगा। हम सभी पुरोहित भाइयों को आपके स्नेह उपस्थिति और प्रार्थना के लिए धन्यवाद देते हैं। मैंने तुम्हारा हाथ पकड़कर तुमको संभाला। सभी पुरोहित भाई जो यहाँ पर उपस्थित है, हमारे जो निगम धर्म को आप सबको आशीष देते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। जैसे माता ने भी ईश्वर को धन्यवाद।